Assalamualaikum everyone, welcome to my new YouTube channel Pharma Health Zone. And in this my YouTube channel I will try to deliver all about the pharma. And specifically in this video we will talk about origin, definition and introduction, history and scope of pharmacy. First of all, origin of the word pharmacy. Pharmacy का लफ्ज़ कहाँ से निकला है? The word pharmacy originates from the Greek word pharmakon, which means drug or a remedy. फार्मेसी का लफ्ज़ एक यूनानी लफ्ज़ फार्माकोन से निकला है जिसका मतलब है ड्रग या रेमेडी. ड्रग किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स को कहते हैं जो किसी भी बीमारी को कम करने और अ रेमेडी या उसके इलाज के लिए यूज़ हो. और इसको हमने डिराइव किया है एक रूट वर्ड फार्मा से जो कि 15 से 17 सदी के दौरान में यूज़ होता था, लेकिन अब इसी फार्मा वर्ड को फार्मेसी में कन्वर्ट कर दिया गया है. Next is the definition and introduction. Pharmacy is the art, practice or profession of preparing, preserving, compounding and dispensing of medical drugs. Means pharmacy is not only a science, along with this is an art, practice or profession of what? It's an art, practice or profession of किसी भी मेडिकल ड्रग को प्रिपेयर करना, उसे तैयार करना, बनाना, either in the industry, either in the hospital, either in the pharmacy, और उस prepared drug को preserve करना either in the blister form, capsule form, bottles form or in the tubes, और उसी medical drug को compound करना या dispense करना. Now question arises here, what is the difference between compounding and dispensing? Compounding, patient आता है pharmacy पे prescription लेके, उस प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, पेशेंट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, एट द स्पॉट, एक्सटेम्पोरेनियसली उसी टाइम फार्मेसी पे मेडिसन उसके लिए बनाना और पेशेंट के हैंड ओवर कर देना इज़ द कंपाउंडिंग. वाइल इन द डिस्पेंसिंग, ऑलरेडी मेड ड्रग को, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्रग को पेशेंट के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जस्ट हैंड इट ओवर टू द पेशेंट इज़ डिस्पेंसिंग. इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रिपरेशन इन्वॉल्व नहीं होती. सो फार्मेसी इज़ बेसिकली अ हेल्थ प्रोफेशन. फार्मेसी एक सेहत का शोबा है जो कि हेल्थ साइंस को रिलेट करता है केमिकल साइंसेस से. इसके रिलेट करने का क्या पर्पज़ है? हम क्या करते हैं, किसी भी मेडिसिन को जो कि केमिकल्स की फॉर्म में होती है उसे हम यूज़ करते हैं इंसानी सेहत को इम्प्रूव करवाने के लिए, इंसानी सेहत की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करवाने के लिए. एंड एम्स, और इसका मकसद क्या होता है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग के सेफ़ और इफ़ेक्टिव यूज़ को इंश्योर कराया जाए. नेक्स्ट, हु इज़ द फार्मासिस्ट? फार्मासिस्ट आर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु स्पेशलाइज इन द राइट वे टू यूज़, स्टोर, प्रिजर्व एंड प्रोवाइड मेडिसिन. फार्मासिस्ट वो पर्सन होता है जो किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 5 इयर्स फार्मेसी का प्रोग्राम करता है, उसके बाद फार्मासिस्ट की डिग्री लेता है और वो इस काबिल होता है कि किसी भी मेडिसिन को यूज़ कर सके, अच्छे वे से स्टोर कर सके, प्रिजर्व कर सके और इसे प्रोवाइड कर सके. किसे प्रोवाइड करना है? एंड कंज्यूमर्स को. एंड एंड कंज्यूमर्स आर स्पेसिफिकली द पेशेंट्स. हैंस फार्मासिस्ट आर डिक्लेयर टू बी द एक्सपर्ट्स इन मेडिसिन. इसी बुनियाद पे, इसी बेस पे फार्मासिस्ट को डिक्लेयर किया जाता है दैट दे आर द एक्सपर्ट्स इन मेडिसिन. लेट्स मूविंग टूवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी. फार्मेसी की हिस्ट्री बहुत रिमार्केबल है and is divided into the 5 historical periods: ancient era, empiric era, industrialization era, patient care era, biotechnology and genetic engineering era. वन बाय वन हम इन सब eras की डिटेल देखते हैं. फर्स्ट इज़ द एंशियंट era, कदीम era, जो कि लाइफ स्टार्ट होने से 1600 AD तक चलता है. आफ्टर डेथ, AD फॉर आफ्टर डेथ. कदीम ज़माने में ये ख्याल किया जाता था जो भी बीमारी होती है वो किसी बदरूहों की वजह से या खुदा के गुस्से की वजह से नाजिल होती है. इस दौरानिए में किसी भी मेडिसिन का, किसी भी ड्रग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. जो रिलीजियस पर्सन्स थे, जो प्रीस्ट थे, जो मैजिशियंस थे, जो जादूगर थे, उन्हें ही ख्याल किया जाता था कि उन्होंने ही इस पेशेंट का इलाज करना है, इस पेशेंट की बीमारी को दूर करना है. सो कॉल्ड रिलीजियस रिचुअल्स ऑलवेज एक्कम्पनाइड विद द ड्रग ट्रीटमेंट. जो मजहबी त्यौहार थे उसे बीमारी के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता था. जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, इराज न्यू आते गए. नेक्स्ट इज़ द एम्पिरिक इरा. इसमें क्या था? फार्माकोपिया बिकेम अ रेगुलेटरी टूल फॉर अ फार्मासिस्ट.
व्हाट इज़ फार्माकोपिया? फार्माकोपिया वो ऑफिशियल बुक थी जिसके अंदर ईच एंड एवरी ड्रग की डिटेल, डिजीज़ की ट्रीटमेंट वगैरह का इलाज था मेंशन। और ये ईरा सारे का सारा जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। और इसी को दौरान हॉस्पिटल्स वगैरह इस्टेब्लिश हुए 1751 में बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके अंदर एक फार्मेसी थी, फार्मेसी के अंदर एक जोनाथन रॉबर्ट्स फार्मासिस्ट था। और जोनाथन रॉबर्ट वो पहला हॉस्पिटल फार्मासिस्ट था जिसने फार्मेसी पे काम किया। इसी दौर में हमारे पास आते हैं विलियम प्रॉक्टर। इन्हें हम डिक्लेयर करते हैं फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी। वाई? बिकॉज इन्होंने फार्मेसी की एडवांसमेंट में अपना बहुत सारा टाइम, अपनी बहुत सारा अटेंशन डिवोट कर दी, वक्फ कर दी। नेक्स्ट इज़ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ईरा, थर्ड ईरा 1940 टू 1970। एज़ द नेम इंडिकेट कि इस ईरा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप हुई, उसकी डेवलपमेंट वगैरह के लिए काम किया गया, जिसके अंदर हमने क्या डेवलप की, क्या प्रोड्यूस की? बायोलॉजिकल्स, हार्मोन्स, वाइटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स। बायोलॉजिकल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचुरली, कुदरती तौर पर इंसानी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम डिसऑर्डर, सम डिजीज़ इन नेचुरल सब्सटेंसेस की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फार्मेसी में इतनी एडवांसमेंट आ चुकी हैं कि इन्हीं सब्सटेंसेस को हम बाहर लैब में आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकें, लाइक हार्मोन्स एंड वाइटामिन्स। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। इंसुलिन इज़ अ वेल प्रोनाउंस्ड हार्मोन जो कि यूज़ होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। एंड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर दो सब्सटेंसेस दैट किल द लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इज़ बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स एंटी एंड बायोस। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोस मीन्स द लाइफ अगेंस्ट द लाइफ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इस दौरान में बहुत ज़्यादा जंगें हुई, जंगों में इंजरीज़ हुई, ज़ख्मी हुए लोग। तो इन ज़ख्मी लोगों की ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन्स रिक्वायर्ड थी। उन मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन ईरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिली। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईरा इन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इज़ द पेशेंट केयर ईरा and it was started from the 1970 to present up till now. इस इरा में बहुत ज़्यादा न्यू मेडिसिन्स की डेवलप पे रिसर्चेज हुई, मेडिकेशंस डिस्कवर हुई। और बेसिकली इसका ये काम था कि फार्मासिस्ट को की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी ड्रग थेरेपी है जो पेशेंट के हैंड ओवर की जाती है उससे पॉजिटिव आउटकम्स को इंश्योर करवाना, उनकी यकीन दहानी करवाना। और इसमें बेसिकली फार्मासिस्ट ने अपना फोकस जो है वो शिफ्ट किया मेडिसिन को डिस्पेंस करने से केयरिंग ऑफ द पेशेंट, मतलब ना सिर्फ पेशेंट को डिस्पेंस कर देना मेडिसिन बल्कि उसके बाद पेशेंट को फॉलो अप में लेना। और किस तरह से हम पेशेंट की केयर कर सकते हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। असेसमेंट्स फॉर द पेशेंट ड्रग रिलेटेड नीड्स, इस बात को जज करना कि पेशेंट की ड्रग रिलेटेड नीड्स क्या हो सकती हैं। फर्स्ट, द मेडिकेशन इज़ अप्रोप्रिएट। जो मेडिसिन हमने पेशेंट की डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब की है, आया ये मुनासिब है या नहीं। द मेडिकेशन इज़ इफ़ेक्टिव, ये मेडिकेशन उसके इलाज के लिए असर दिखाएगी या नहीं। मेडिकेशन इज़ सेफ़, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, दूसरी डिजीज़ के अकॉर्डिंग मेडिकेशन पेशेंट के लिए सेफ़ साबित होगी या नहीं। द पेशेंट इज़ कंप्लाइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कंप्लाइंट का क्या मतलब है कि जो भी ड्रग थेरेपी, जो भी ड्रग जो है मेडिसिन पेशेंट को प्रेस्क्राइब की गई है, ये चेक करना कि पेशेंट उसके प्रॉपरली ले रहा है एज़ प्रेस्क्राइब बाय द फिजिशियन, प्रॉपर टाइम पे ले रहा है, प्रॉपर टाइम पे ले रहा है। सो दिस इज़ द टू चेक वेदर द पेशेंट इज़ कंप्लाइंट और नॉट। नेक्स्ट इरा इज़ द फ्यूचर होराइजन एंड इज़ द बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इरा। इसके अंदर क्या था, ये ख्याल किया जाता था कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर सकें फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या था, आर्टिफिशियल वे से जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा के हम क्या करें, हम अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स को हासिल कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर।